I have taken 5 questions in previous video and I am taking 5 to 6 in this. Mixed questions on surface area and volume of cube and cuboid. So let's take our first question. I have written down all these questions for your ready reference. I am taking first question here. Let's read your statement carefully. The volume of a cuboid is 1536. So write down volume of cuboid. जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो साथ साथ लिखते रहिए. 1536 मीटर क्यूब. It's your solution. Its length is 16 meter. Length is equal to 16 meter. Its breadth and height are in the ratio of 3:2. So जहाँ रेशियो दिया जाता है वहाँ आप एक वेरिएबल यूज करते हैं. K यूज कर लीजिए, AB यूज कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है. XY यूज कर लीजिए. So let breadth is equal to 3x meter. I am using this variable as a multiple of ratio which I have cancelled in taking ratio. So 3x, length, breadth and height is 2x meter. This x I have fixed this as constant. जो 3:2 में ये इस तरह का होता है जैसे 3/2 होता है रेशियो फॉर्म में, तो ये 6/4 भी था, ये 9/6 भी था, ये 15/10 भी है. तो इनमें से हमने कोई संख्याएं कैंसिल की हुई हैं. 5 3 जा 5 2 जा, तो जो 5 कैंसिल किया है वो यहाँ अपीयर हो रहा है, रीअपीयर कर रहे हैं उसको. सो बताने की जरूरत नहीं कि ये आपने कहाँ से ले लिया. ये x कोई a ले सकते हैं, a ले सकते हैं, कोई वेरिएबल ले लीजिए. अब आपकी स्थिति है कि वॉल्यूम मिली है, तो वॉल्यूम का फार्मूला करिए. लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम. सो लेंथ इज 16, ब्रेड्थ इज 3x, height is 2x and that is equal to 1536. यहाँ 16 3 और 2 उस तरफ जाके डिवाइड कर दीजिए. यू विल गेट x स्क्वायर हियर, x मल्टीप्लाइड बाय x, और ये तीनों संख्या उधर जाके डिवाइड करें. 1536 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. आप यहाँ इकट्ठे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सॉल्यूशन के लिए इसे सबसे छोटी संख्याओं से पहले कैंसिल करते रहिए. क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है? यस सर. 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा. 2 से कैंसिल हो रहा है. यस सर. 25 56. 16 से देखिए, 16 1 जा 16 और 16 6 जा. सो x square will be equal to 16. Take square root of it, you will get 4 meter. 4, not unit. Unit यहाँ आ जाएंगी. अब ब्रेड्थ और हाइट आप कर सकते हैं. ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ आपकी हो जाएगी यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 मीटर, और हाइट आपकी हो जाएगी दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 मीटर. This is the solution of your first question. Let's take next. Before taking second question, I am erasing this for your ready reference. फिगर यदि संभव है तो बहुत अच्छी सी फिगर बनाएं स्केल से, पेंसिल यूज करके, कलर, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जितनी बढ़िया फिगर आप बनाएंगे, जितना साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे, उतना ही आपके काम करने का इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे. सो काम करने का तरीका बहुत बढ़िया रखें. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन.
the surface area of cuboid is 758 centimeter square. Its length and breadth are 14 meter and 11 centimeter respectively. Find its height. You are given surface area of cuboid. So write down surface area of cuboid is 758. And starting from here, surface area of cuboid is 758 centimeter square. Its length and breadth are 14 centimeter and 11 centimeter. लेंथ आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दी हुई है 11 सेंटीमीटर. You have to find out height. Find its height. So let height is equal to, height को इसी के नोटेशन से h सेंटीमीटर रख लीजिए. सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है और सरफेस एरिया जब तक आपको ना बताया जाए कि लेटरल है कि टोटल है तो आप इसे टोटल सरफेस एरिया लेके चलेंगे. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, सो टोटल सरफेस एरिया का हम फार्मूला यहाँ ले रहे हैं. कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. जब तक कहा ना जाता हो तब तक सरफेस एरिया टोटल लेके चलेंगे. यदि लेटरल लिखा हुआ है तो लेटरल सरफेस एरिया का आपको फार्मूला लगाना. So, apply your formula for total surface area of cuboid. This is 2 times L into B, B into H, H into L. This is equal to surface area. So, substitute the values of variables. 2 times what is L? 14 multiplied by 11 plus 11h plus 14h. h की वैल्यू हमें मिली नहीं, इस वजह से यहाँ यूज कर रहा हूँ और सरफेस एरिया 758 है. सो यहाँ इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. साथ साथ 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 154 प्लस यहाँ आया 25h 11h and 14h. This is equal to 758. आप चाहें तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई पहले कर लें, चाहें तो 2 से डिवाइड उधर जाके कर लें. मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 308 प्लस 50h इज इक्वल टू 758. सो 308 उस तरफ जाके घटाते हैं. 50h इज इक्वल टू 758 माइनस 308. You will get 054. So h will be equal to 450 divided by 50, which gives you 9. So height will be 9 centimeter. I think you can do it. It's so simple. I'm using algebra. मैं अलजेब्रा का यूज कर रहा हूँ. यहाँ जहां भी कोई वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और वेरिएबल की वैल्यू फिर बाद में ले रहा हूँ. ये कोशिश करिएगा बहुत अच्छी तरह से. लेट्स टेक योर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक नेक्स्ट. फाइंड वॉल्यूम, the lateral surface area, total surface area and diagonal of a cube, each of whose h measures 9 meter. You are given under root 3. Value of under root 3 is equal to 1.73 for making your calculations easier. So I am taking your cube. So draw a cube here whose h is 9. I am drawing free hand. You can use a scale. मेरी तरह से फ्री हैंड आप ना ड्रॉ करें क्योंकि आपका अभ्यास ये कम होता है ड्रॉ करने का. मेरा अभ्यास कुछ ज्यादा है आपसे. सो फ्री हैंड ड्रॉ ना करें, स्केल वगैरह का यूज करिए. फिर आप अच्छी तरह से ड्राइंग इनकी बनाने लग जाएंगे. यदि संभव है तो राइट डाउन द नेम्स A, B,
C, D, E, F. I'm starting E from here. E, F, G, H. So that you can recognize all these things separately. So find volume, lateral surface area, total surface area and diagonal of a cube of edge 9 meter. So edge of cube is 9 meter. So I am taking volume. First of all, पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू A multiplied by A multiplied by A. H is A. So replace this A by 9. 9 into 9 into 9. This is 729 meter cube. It's so simple. Lateral surface area. What is lateral surface area? 4 square. Just for revision, lateral surface have solve such questions in your 8th class. Lateral surface area हमारे पास है, क्योंकि इसमें 4 फेसेस होते हैं. So this is 4a square. So 4 multiplied by 9 multiplied by 9. 81 multiplied by 4. 4 32. This is meter square. Lateral surface area. What's total surface area? And total surface area. Third question is total surface area. Total surface area आपका क्या होता है? This is यहाँ फिगर और लिख दें surface area आपको. So it's 6 square. So 6 multiplied by 9 multiplied by 9. Multiply 81 by 6. Centimeter square. So what's about diagonal? Diagonal of a room is, or of a cube is, start from here A and end it at H. This is diagonal of a cube, the longest rod that can be placed inside a cube. So fourth one is diagonal. सीधा फार्मूला यूज करें तो h का अंडर रूट 3 टाइम होता है, या आप इस तरह से करना चाहें तो a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a, तीनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट होता है. और अब ये रहेगा 9 into 9 into 9. ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 3a square. 3a square ये हो जाएगा a square प्लस a square प्लस a square अंडर द रूट. और तब ये रहेगा 3a square. Now it will give you 3 multiplied by 9 multiplied by 9, which comes out to be 9 under root 3. 9 under root 3 की आप वैल्यू निकाल सकते हो. It's 9 under root 3. Under root 3 is given 9 multiplied by 1.73. So 9 3 are 27. 17 times 117 or 119. 2 places of decimal are there. ये आपके पास मीटर आपका लेंथ ऑफ डायगोनल होगी. आप लगता है इसे आसानी से कर पाएंगे. Now I am taking your next question. Start reading. अपना रीडिंग अभ्यास करें. आपको वीडियो दिखाई, ये स्टेटमेंट दिखाई दे रही है. जब तक पढ़िएगा आराम से, मेरे साथ ही पढ़ेंगे. The total surface area of a cube is 1176 centimeter square. Find its volume. कन्वर्सन चल रहा है, कहीं एरिया देके वॉल्यूम पूछ ले जाएगी, कहीं वॉल्यूम देके
सरफेस एरिया पूछ लिया जाएगा। सरफेस एरिया दो हैं, कहीं डायग्राम में पूछा जा सकता है, कहीं लेंथ ब्रेड्थ हाइट पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू अप्लाई योर फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज गिवन। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? फिगर तो हमने बनाई थी, याद हो तो वही काम ले लेंगे आपकी। ये आपकी क्यूब की फिगर रहेगी। इसका सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज it is given. What is surface area? 1176 centimeter square. 1176 centimeter square. तो एज आप मान लीजिए, लेट ईच एज हम यहां इस लेंथ को करें, और ये क्यूब में क्योंकि सभी मेजरमेंट इक्वल होंगे तो सभी एजेस की लेंथ बराबर होती है। ईच एज इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। देन व्हाट इज सरफेस एरिया? दिस इज गिवन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सो टोटल सरफेस एरिया इज 6a square. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब using formula it is 6a square. There are 6 faces of a by a. So 6a square is equal to 1176 divided by 6. A square will be equal to 1176 divided by 6. So 6 1 6 9 54 or 6 6. So taking square root of 196, you will get 14. A is equal to 14 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया तो इसने दिया था, वॉल्यूम पूछ ले तो 14 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 का क्यूब निकालें। और यदि टोटल लेटरल सरफेस एरिया ये कहता है तो a स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और 4 फेसेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, यदि आप समझेंगे। 8th में आपने बहुत अच्छी तरह किए हुए हैं। यदि 8th में कोई कमी रही थी तो अब अभ्यास कर लीजिए, अभी भी समय है। ये कोई दिक्कत नहीं है कि यदि 8th में आपको ये क्वेश्चंस पूरी तरह समझ में नहीं आए थे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल खोल के समझाने की, उसे बहुत अच्छी तरह से करते रहिए। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now it is lateral surface area. The same figure is given. I am drawing once again. So this is your cube, and now lateral surface area is given. Find its volume. So lateral surface area होता है, सबसे पहले तो हमें h चाहिए। Let each h इज इक्वल टू ए, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर यूनिट्स ले लेते हैं। अब की बात ये लेटरल सरफेस एरिया है, ध्यान में लेटरल सरफेस एरिया में 4a स्क्वायर होता है, 4 साइड्स इंक्लूड होते हैं, 4 फेसेस। सो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 900. सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 4. सो a विल बी इक्वल टू, यही स्क्वायर रूट इसी का दोनों का लें 900 डिवाइडेड बाय 4, तो दोनों का 900 का स्क्वायर रूट 30 हो जाता है और इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। इट विल प्रोवाइड यू 15. सो a is 15. So what's the volume of cube will be equal to volume of cube, it will be equal to 15 multiplied by 15 multiplied by 15. 15 multiplied by 15 is 225. Multiplied by 15, it will be 15 5 जा 15 2 जा 30 plus 7. 15 2 जा, it is 3375 cubic centimeter. Can you find it out?
I am taking your next question. Find volume of a cube. The volume of a cube is, find its surface area. So again your cube is given. क्यूब से रिलेटेड कई क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। पिछले वीडियो में क्यूबाइड से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमने लिए थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, लेट ईच एज, हर एक एज मान लें 1 मीटर का है। सो वॉल्यूम इज गिवन 500, सॉरी सेंटीमीटर ले लीजिए क्योंकि यूनिट्स आपकी सेंटीमीटर क्यूब में है। सो इसकी वॉल्यूम होगी, ए क्यूब होता है एंड दिस इज इक्वल टू 500 टन। सो टेक्स क्यूब रूट ऑफ इट, ए इज इक्वल टू 500 टन क्यूब रूट। अब क्यूब रूट लेना आपने 8th में सीखा था। इसके बाद छोटे छोटे फैक्टर करिए, 512 के छोटे छोटे फैक्टर करिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 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 2 से डिवाइड करें। थकें नहीं, जब तक आपका पूरा ये नहीं डिवाइड होता करते चले जाएं। इन 3 पेयर्स में से एक एक 2 को लेते रहें, एक ये 2। सो हमारे पास क्या आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 which is equal to 8. So a की वैल्यू 8 आएगी। Find its surface area. Find its surface area. So हमने बताया टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे यदि सरफेस एरिया का आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया that is equal to 6a square. So 6 multiplied by 8 multiplied by 8. So 64 multiplied by 6. 6 4s are 24 and 38 is there. This is centimeter square. I think you can do all these questions sincerely. I am taking 2 to 3 questions more. Let's take your next question. The 3 cubes of metal with edges 3 cm, 4 cm, 5 cm respectively are melted to form single cube. Find the lateral surface area of cube so far. In melting, we have to find out that if you melt this, this and this, and a new cube is formed. So volume of these 3 cubes will be equal to volume of this larger cube. यहाँ surface area equal नहीं रहेगा। यदि हम आपने बचपन में मोमबत्ती वगैरह का मोम पिघला के कोई नई चीज बनाई होगी, कोई क्ले वगैरह के मॉडल्स आपने बना के उनको रीमिक्स किया होगा। सो मेल्टिंग में और एक तरह रीबिल्डिंग ऑफ ए सब्सटेंस में वॉल्यूम इक्वल रहती है। वॉल्यूम को आपने इक्वलाइज करना ना कि इनके सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बाद में निकालेंगे जब आप इसका एज निकाल लेंगे। सो आपके क्वेश्चन में 4 पार्ट बनेंगे और 5वां पार्ट बनेगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ लार्जर क्यूब, बल्कि लार्जेस्ट करेंगे। सो केस 1 है आपके पास, तो एच कितना है केस 1 में? एच हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द वॉल्यूम? आई एम टेकिंग V1, 3 multiplied by 3 multiplied by 3. This is equal to 27 centimeter cube. In the same way, you can take second figure. आपकी सेकंड फिगर है, एच कितना है? 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? दिस इज 3 to 4 multiplied by 4 multiplied by 4 which is equal to 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब।
Now let's come to this third figure. H कितना है थर्ड फिगर में? H 5 सेंटीमीटर। H यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? दिस इज V3। 5 multiplied by 5 which is equal to 125 cubic centimeter. So what will be the volume of fourth cube? This is your fourth cube. We do not know what is the H. हम इसके H को A ले लेते हैं। तो इसमें भी आप वही काम करिए। Let each H A. So volume capital B. I am not taking 1, 2, 3. 1, 2, 3. I am taking it as capital B, which will be equal to A multiplied by A cubic centimeter. That is A cube. So we have a relation here. Sum of volumes of these three cubes is equal to volume of larger cube. यानी volume of larger cube A cube is equal to sum of volumes of these cubes. 27 plus 64 plus 125. So A cube will be equal to 6, 13, 9 or 216. So A will be equal to, take cube root of it, 6 centimeter. So your H will come out to be 6. Find lateral surface area of cube so far. So इसका lateral surface area H हमारे पास आ गया। So यहाँ lateral surface area आ जाएगा, lateral surface area is equal to 4A square, यानी 4 multiplied by 6 multiplied by 6, 4 multiplied by 36, that is 144 centimeter square. So I think you can do it. जब हम मेल्ट करके किसी क्यूब को दूसरी किसी मेल्टेड सब्सटेंस में ऐड करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम ऐड होती है, यानी सम होता है, एडिशन ही यही है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स कम टू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। आइए स्टेटमेंट पढ़ें। वाटर इन कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 20 डेसीमीटर डीप। Water in a canal 30 decimeter wide, 20 decimeter deep is flowing with a velocity of 20 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 9 centimeter of standing water is desired? तो इस स्थिति में हम क्या करें? आपको एक नहर दी गई है। नहर कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं। This is our canal. It is 30 decimeter wide, 12 decimeter deep. 30 decimeter wide and 12 decimeter deep. And length is not known. Length cannot be लगभग ऐसी होती है कि आप मेजरमेंट कैसे करें, बहुत लंबी लंबी नहरें होती हैं। So speed of water is given. Speed of water का मतलब क्या है? यदि 1 घंटे पानी बहता रहता तो 1 किलोमीटर लंबी नहर का पानी खाली हो जाता। 20 किलोमीटर लंबी नहर का पानी 1 घंटे में खाली हो जाता इस तरह से। सो हम यहां लेंथ लेंगे 20 किलोमीटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉन आउट इन 1 आवर हम लेंगे। वहां टाइम के साथ वॉल्यूम जुड़ी हुई है। जितना टाइम ज्यादा होगा पानी उतना ज्यादा निकलेगा, जितना टाइम कम है पानी उतना कम निकलेगा।
सो यहाँ दो चीजें हैं, लेंथ और टाइम। लेंथ भी यहाँ लेनी होगी और टाइम भी यहाँ लेना होगा। सो दो तीन चीजें आप बहुत बढ़िया तरह से देखेंगे। मैं यहाँ इसे दो हिस्सों में तोड़ूंगा, लेंथ प्लस टाइम। साथ में है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। हमारे पास तो 1 आवर का टाइम पानी आएगा, सो उसका आधा कर लेंगे। अब एरिया of land that it will irrigate if we need 9 centimeter of standing water over this area, तो मैं यहाँ लेंथ ले लेता हूँ, हमारा L है, B ब्रेड्थ है। L और B का कोई हमारे पास फील्ड है, तो इसका एरिया L into B that is equal to एरिया। इतना एरिया हमारे पास यहाँ हमें चाहिए। आई एम टेकिंग इट इन मीटर स्क्वायर। सो जब हम नहर के पानी की बातें करेंगे, कैनाल की बातें कर रहे हैं, लेंथ कितनी है? आई एम टेकिंग दिस लेंथ 20 किलोमीटर which comes out to be 20,000 meter multiplied by 1,000. Depth is, width is, breadth is 3 meter। 30 डेसीमीटर को बदल दिया, पहले मैं 30 डेसीमीटर लिख देता हूं, which is equal to 3 मीटर। हाइट इज 12 डेसीमीटर, which is equal to 1.2 मीटर। So volume of water drawn in 1 hour, volume of water drawn out in 1 hour, or volume of water discharged in 1 hour, it will be equal to length, breadth and height। डेसिमल हटा लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 12 3 जा 36, 2 जा 7,000, 72,000 मीटर। But this is volume of water drawn out in 1 hour. We need volume of water drawn out in 30 minutes. We need 30 minutes water. 30 मिनट के लिए हमें आंसर देना है। So volume of water, अब के बाद डिस्चार्ज में लिख रहा हूं, डिस्चार्ज in 30 minutes. 30 minutes is 1/2 part of this 1 hour. So 1/2 multiplied by 72,000 cubic meter, that is equal to 36,000 cubic meter. That much water will be drawn out from the canal in 30 minutes. Now let's come to our field. हमारे पास 9 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लेंथ मानी थी, लेंथ इज इक्वल टू L मीटर, ब्रेथ भी हमने मानी B मीटर। सो हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड थी, इस खेत में 9 सेंटीमीटर पानी के लिए खड़ा हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, इट विल बी 9/100 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंडिंग इन दिस फील्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड will be equal to L into B into 9/100 cubic meter of water। अब यदि इस खेत में लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट ऑफ वाटर 9 सेंटीमीटर 9/100 मीटर था, तो इसमें खड़े हुए पानी की वॉल्यूम L into B into H होगी। L into B into H का मतलब ये। अब L into B का मतलब क्या है? एरिया। L into B को हम लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाई 9/100 मीटर क्यूब।
अब ये पानी इरिगेशन का जो इसमें आ रहा है वो इस नहर से निकला था। सो यू हैव टू पुट दीज टू वैल्यूज इक्वल। सो 9/100 multiplied by A. So this is V1, volume of water drawn out from canal, and this is volume of water spread out in the field. These two should be equal. तो नहर से जितना पानी निकला था खेत में वही तो पानी गया। अब वो पानी की कैलकुलेशन हमारे पास इतने क्यूबिक मीटर की है, निकले हुए पानी की कैलकुलेशन हमारे पास कितनी है, दोनों को इक्वल रख दीजिए। सो V1 इज इक्वल टू V2। V2 हमारे पास था A मल्टीप्लाइड बाई 9/100 इज इक्वल टू 36,000। सो एरिया विल बी इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 9। 9 4 जा 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका एरिया आ जाएगा 4 के बाद 5 जीरो फिक्स कर दीजिए, दैट मच मीटर स्क्वायर। अब आप चाहें तो 10,000 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। 10,000 यहाँ थोड़ा सा रिलेशन बता दूं, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। सो 10,000 से यदि आप इसे डिवाइड करते हैं, योर एरिया विल बी इक्वल टू 40 हेक्टेयर। इतनी जमीन को इरिगेट कर सकता है आधे घंटे में। सो आई हैव टेकन almost 8 to 9 questions. Some of these questions are difficult. लास्ट वाला सबसे मुश्किल है, थोड़ा सा बार बार इसे देखने की कोशिश करिए। I have tried my best to make you learn. So don't worry, keep watching, keep learning.